हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बार क्लास 10th और 12th के फर्स्ट टर्म में बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाए, तो आज आपको बताऊंगा कि कैसे एमसीक्यू को सॉल्व किया जाए आसानी से। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू इजीली। देखिए स्टेप बाय स्टेप। वन, डोंट टेक एमसीक्यू लाइटली। एमसीक्यू को लेने की भूल ना करें कभी भी। बच्चे सोचते हैं एमसीक्यू टिक कर लेंगे, आ जाएंगे करके, बट एमसीक्यू वेरी डिफ़िकल्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि या तो इसमें मार्क्स आएगा या कट जाएगा। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, या तो एक नंबर मिल जाएगा आपको या कट जाएगा। रीड द क्वेश्चन एंड देयर ऑप्शन केयरफुली। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके ऑप्शन को पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। कई बार क्या होता है कि हम रॉन्ग ऑप्शन को, वो मिलता जुलता सा लगता है, तो उसको टिक कराते हैं। तो एक बार अगर आपने सर्कल को डार्कन कर दिया तो उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है उसको ठीक करने का। तो इसलिए केयरफुली करना है आपको ये। पॉइंट 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस यू नो वेरी वेल। जो क्वेश्चन आते हैं उनको करिए, उनके आंसर आते हैं, उनके लिए आपको टाइम ज़्यादा लगना नहीं है, तो उनको करने के बाद आपके पास बाकी क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी समय बच जाएगा। फोर्थ, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस लाइक दोज क्वेश्चंस हैविंग बिग कैलकुलेशन शुड बी डन लास्ट ऑफ ऑल। जिस क्वेश्चन में काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स टाइप हैं, या कोई एक्टिविटी दे रखी है आपको समझ में नहीं आ रही, उनको लास्ट में करें, क्योंकि अगर आपने इसमें ही 5-7 मिनट लगा दिए कि क्वेश्चन में, तो बाकी के लिए जो आते हैं उनके लिए टाइम आपको बचेगा नहीं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन शुड बी डन केयरफुली, एज नॉर्मली देर इज नॉट आंसर इन पैराग्राफ बट ओनली हिंट्स। यानी नॉर्मली क्या होता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि पैराग्राफ में आंसर मिल जाएंगे हमें, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, पैराग्राफ में केवल हिंट्स होती हैं, आंसर नहीं होते उसमें बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ में आंसर हो भी सकते हैं, बट नॉर्मली उसमें हिंट्स होते हैं, तो आप उसको बड़ी ध्यान से करें। Observations and reason type questions should be done carefully after reading directions and seeing all options. आप डायरेक्शन नहीं पढ़ते जल्दीबाजी में और ऑप्शंस नहीं देखते, आपको आते होते तब भी गलत हो जाते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन और रीजन टाइप क्वेश्चन को ध्यान से करें, लास्ट में करें, आराम से करें, क्योंकि इसमें सोचना भी है आपको। आंसर पता होने के बाद भी आपको सोचना होता है कि यह है, इसका रीज़न है या नहीं। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 31 to 35 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रीजन, आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इवन बिलो। ए आप तब देंगे, देखो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ए लिखना है 31वें में, जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी तब देना जब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी दोनों ट्रू हैं बट वो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए तब आएगा जब दोनों ही ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है, बी तब देंगे आंसर जब दोनों ट्रू हैं बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सी में है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो सी आंसर आ जाएगा। यानी ए ट्रू है, अजरेशन ट्रू है और आर फॉल्स है। डी तब आएगा जब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी अजरेशन इज़ फॉल्स है, आर इज़ ट्रू। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें अजरेशन, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि अजरेशन और रीज़न क्या है। ठीक है, में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो जैसे जैसे कि 31वां क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। यानी ताजे दूध में अगर बेकिंग सोडा मिला दें तो वह कर्ड काफ़ी लंबे समय में दही बनती है उसकी, यानी वो फटता नहीं है, दही नहीं जमता। और रीज़न है बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। यानी बेकिंग सोडा उसकी पीएच वैल्यू को फ्रेश मिल्क की डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा राइट है, इसमें कौन सा रॉन्ग है। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है बिल्कुल राइट, ठीक, और ये रॉन्ग है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन जो है ये राइट है और रीज़न जो है इसका रॉन्ग है, तो आंसर हमारा जगह सी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो आंसर सी आ गया इस तरह से। दूसरा केस देख लेते हैं 32 क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये गलत है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। ये राइट है, राइट और रॉन्ग देखने हैं बस आपको। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन जो है ये क्या है, फॉल्स, और रीज़न क्या है, ट्रू। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
ये वाला आंसर आ गया इसका डी। 33 अजरेशन, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है, राइट। रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये है रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ऊपर वाले का डी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देख कर करने, ये जो इसके डायरेक्शंस हैं वो देखकर ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ फ्यू क्वेश्चन यूज रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड में क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हो सकता है। ऑप्शन से क्लू निकालिए, ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता जुलता है, कौन सा ऑप्शन आपको याद आ रहा है। अगर कैलकुलेशन है तो ऑप्शन में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि गलत है तो आपके माइनस हो जाएंगे भाई। अगर आपने छोड़ दिया तो भी उसमें 0 आएगा, और नहीं छोड़ा कर दिया तो ठीक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको सपोज 4 क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप अगर उनके अलग अलग ऑप्शन देते हैं तो हो सकता है चारों ही गलत हो जाएं। तो या तो वो ऑप्शन रखिए जिनको आपको लग रहा है कि ये हो सकते हैं, कहीं मिलता जुलता हो, कहीं सुना हो। लेकिन अगर आपने ये जो है आप बिल्कुल नहीं आता, तो आप मेरे हिसाब से, या कुछ साइंटिस्ट भी ऐसे कहते हैं, कुछ रिसर्च ऐसी कि एक आप सिर्फ एक ऑप्शन दे दें चारों क्वेश्चन को, मान लो बी दे दें चारों को, तो आपके 25% तो चांस हो ही जाएगा कि एक क्वेश्चन ठीक हो जाए, है ना। सबको एक ही ऑप्शन दे दें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये मेरे को 4 क्वेश्चन हैं, ये नहीं आ रहे, बिल्कुल भी आपको लग नहीं रहा कि कहाँ से करूँ इसको, तो आप उनको चारों को एक ही ऑप्शन दे दीजिए। तो आपके एक क्वेश्चन 4 में से 25% के ठीक होने के चांसेस है। और स्टे काम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैनिक ना करें, उसमें आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। शांत रहें एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल शांति से करें, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत सर्किल को डार्क कर दिया, यानी गोले को आपने काला रंग या पेन से भर दिया, तो वो फिर ठीक नहीं हो पाएगा। वो आपका बिल्कुल ही कॉपी, वो क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा। और अगर आपने रोल नंबर अपना गलत फिल कर दिया तो फिर आपकी कॉपी ही चेक नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको स्टे काम होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें एमसीक्यू। ये तो था कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें, अब तैयारी कैसे करें। आपके पास समय है 15 दिन का, 15-20 दिन का। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे तैयारी करें एमसीक्यू क्वेश्चंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए फर्स्ट टर्म में, बोर्ड एग्ज़ाम में।